बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नेताओं के बीच जुबानी ऐलाने जंग शुरू हो चुका है। एनडीए हो या महागठबंधन, सबके सियासी सूरमा अब चुनावी मैदान में उतरकर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल इस बार भी मुकाबला आमने सामने का है और जरा सी चूक किसी के लिए भी आत्मघाती हो सकती है, क्योंकि पिछली बार महागठबंधन कुछ ही सीटों से पिछड़ी थी। तभी एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के जरिए बिहार विजय का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी या कहें तो एनडीए की ओर से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को अमित शाह रोहतास और बेगूसराय में चुनावी बिगुल फूंकते हुए विपक्ष के खिलाफ दहाड़े। का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। वैसे देखा जाए तो गुरुवार को अमित शाह के बिहार दौरे के कई मायने हैं। अमित शाह की रणनीति एनडीए में किसी तरह का कोई दरार न दिखे, यानी इसे दुरुस्त करना है, क्योंकि सहयोगी पूरी तरह से इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतारू। वहीं पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए तो उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन गुरुवार को जब अमित शाह बिहार आए तो नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। खबर है कि इस दौरे पर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर भी विचार हुआ। माना जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इस बार बिहार की 243 सीटों में ये कहा जा रहा है कि जेडीयू 102 से 3 सीट, बीजेपी 101 से 2 सीट, एलजेपी रामविलास की पार्टी 25 से 28 सीट, हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी 6 से 7 सीट और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जबकि 2020 के चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था और मुकेश सहनी की वीआईपी तब एनडीए में थी, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के पाले में। दरअसल अमित शाह का बिहार दौरा बीजेपी की ओर से उसकी राजनीति और रणनीति तय करने के लिहाज से काफी अहम है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अलावा इस दौरे में सासाराम और बेगूसराय मंडल में बीजेपी और एनडीए की रणनीति को पूरी तरह कामयाब बनाना भी है। जैसा कि आपको बताते कि सासाराम मंडल की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटें और बेगूसराय मंडल की भी तकरीबन इतनी ही सीटों को मिलाकर आंकड़ा 60 से ज्यादा सीटों का बैठता है। और पिछली बार यहाँ बीजेपी और एनडीए को आरजेडी और महागठबंधन से तगड़ा मुकाबला मिला था। तभी बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और अमित शाह राजनीति में माइक्रो मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद उनका यह दौरा तय हुआ और वो माना जा रहा है कि 27 सितंबर को भी बिहार का दौरा करेंगे। वैसे भी कभी कम्युनिस्ट विचारधारा का गढ़ रहा बेगूसराय अब बीजेपी का गढ़ बन गया, लेकिन फिर भी यहाँ की कुछ विधानसभा सीटों पर महागठबंधन मजबूत है, जबकि सासाराम में बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कभी फ्रीबीज के धुर विरोधी माने जाते थे, अब उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कोई परहेज नहीं कर रही है। नीतीश कुमार ने गुरुवार को बेरोजगारी भत्ता योजना का दायरा बढ़ाया। अब ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले नीतीश सरकार ने 12वीं के स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऐलान किया था। इससे भी पहले नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी। यानी देखा जाए तो बिहार में सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और वो हर दांव पेच आजमा रही है।